हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी का जो कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट को हमने स्टार्ट किया हुआ है उसमें चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैं आपके साथ चैप्टर 1 की थ्योरी और उससे सीटेट पेपर 2 में जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उन सभी का पैटर्न डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 2 का जो हमारा टाइटल है वो है ग्लोब, यानी कि आपको ग्लोब पे बताना है अक्षांश एंड देशांतर। देखिए फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम ही कंफ्यूजिंग है, अक्षांश एवं देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अक्सर करके हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे आज आपको इसके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, अक्षांश होते हैं जो अक्षों के समानांतर खींचे जाते हैं। देखिए आपने जिन्होंने भी मैथ पढ़ी होगी तो ये इस तरह से एक डायग्राम बनता है जिसमें ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। तो जो एक्स एक्सिस के समानांतर खींचे जाते हैं ये हमारे अक्षांश होते हैं और जो वाई एक्सिस के समानांतर खींचे जाते हैं ये हमारे लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर होते हैं। ये तो हुई जिनको मैथ आती है उनके लिए ट्रिक। लेकिन अगर मैं इनके इंग्लिश नाम की बात करूं तो अक्षांश को हम कहते हैं लैटिट्यूड, और लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई रेखाएं। तो पृथ्वी के प्रतिरूप पे जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं वो अक्षांश होती हैं, और देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड यानी जो लंबी रेखाएं हैं, जो लंबी रेखाएं होती हैं उनको हम देशांतर कहते हैं। ये तो थी ट्रिक कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं। तो लेटी हुई रेखाएं मतलब लैटिट्यूड अर्थात अक्षांश, लंबी रेखाएं अर्थात लॉन्गिट्यूड, और जिनको हम कहते हैं देशांतर। अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, यानी कि ये मॉडल ऑफ अर्थ होता है और ये 3D रिप्रेजेंटेशन होता है पृथ्वी का। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का 3D रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो ये ग्लोब है, और 2D रिप्रेजेंटेशन मैप होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल रेखाएं खींची गई हैं जो कि हमारी पृथ्वी के बारे में जानने में मदद करती हैं, जिनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर और लैटिट्यूड मतलब अक्षांश। सबसे पहले हम लैटिट्यूड्स के बारे में बात करेंगे। तो जो लेटी हुई रेखाएं हैं पृथ्वी पर वो ऐसे खींची गई है। मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है और ऐसे खींची गई है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पृथ्वी को हमने यहाँ से हमें पता है कि 23-23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इसके दो ध्रुव हैं। जो उत्तर में है ये उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिण में है ये दक्षिणी ध्रुव। और ये पृथ्वी जो है आपकी पश्चिम से पूर्व घूमती है। मैंने आपको बताया था कि जो शुक्र है वो पूर्व से पश्चिम घूमता है पृथ्वी के विपरीत, जबकि पृथ्वी या अन्य ग्रह जो है वो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। इस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लेटी हुई रेखा खींची गई है वो है आपकी भूमध्य रेखा, जो कि बीचों बीच से खींची गई है। इसको हम विषुवत वर्त भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप रेखा और वृत्त समझ लीजिए। अगर हम ऐसे सामने से देखते हैं तो ये रेखा है, लेकिन अगर हम पृथ्वी के गोल देखें तो ये पूरा गोल है, 3D रिप्रेजेंटेशन है ये। तो ये हेमिस्फीयर्स में बट जाती है, एक हेमिस्फीयर ये और एक हेमिस्फीयर ये उत्तरी हेमिस्फीयर और ये दक्षिणी हेमिस्फीयर। तो ये जो आपकी विषुवत रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ में हम कर्क रेखा देखते हैं और इसके 23.5 डिग्री दक्षिण में हम मकर रेखा देखते हैं। इसके अलावा फिर इसके बाद आती है जो इम्पोर्टेंट होती है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ में होती है, जिसको हम आर्कटिक ध्रुव वर्त भी कहते हैं या उत्तरी ध्रुव वर्त भी कहते हैं, या आर्कटिक रेखा भी इसको कहा जाता है। इसी तरह से सिमिलरली दक्षिण में होती है 66.5 डिग्री साउथ में, जिसको हम दक्षिणी ध्रुववर्त या अंटार्कटिक ध्रुववर्त या अंटार्कटिक रेखा भी कहते हैं। इसके बाद हमारे 90 डिग्रीज पे आ जाते हैं ध्रुव, जिनको हम पोल्स कहते हैं। 90 डिग्री नॉर्थ में उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री जो साउथ है इसमें हम किसको देखते हैं, इसमें देखते हैं हम दक्षिणी ध्रुव को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं। अब सबसे पहले जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है वो है यूजेस ऑफ लैटिट्यूड, यानी अक्षांश हमारे किस काम आते हैं। तो अक्षांश हमारे काम आते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेट। यानी ये टेम्परेचर तापमान को बताने में सहायक होते हैं कि कहाँ कितना तापमान रहता है पृथ्वी पर। ये हमारे वर्षण को बताने में सहायक होते हैं कि कितनी बारिश कौन से क्षेत्रों में होगी,
क्योंकि जो ये हमारी रिलेटिवली इम्पोर्टेंट रेखाएं होती हैं ये पृथ्वी को हीट जोन्स में बांटती हैं, ताप कटिबंध में बांटती है। ये आप इसी चैप्टर में सीखेंगे। और इनसे 3 यूज आपको पता चल गए क्या होते हैं। अक्षांशों के एक तापमान के डिस्ट्रीब्यूशन में सहायक होती हैं, दूसरी वर्षण में, और तीसरी आपकी जलवायु में। तो ये याद रखेंगे। इसके बाद हम जो हमारी विषुवत होती है इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं जिनसे कि लगातार क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। तो जो ये विषुवत या भूमध्य रेखा होता है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध साउथ हेमिस्फीयर में बांटता है। यह विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी कि ये विभिन्न स्थान कि कौन सा स्थान उत्तरी ध्रुव में है या कौन सा स्थान उत्तरी अक्षांशों के है और कौन सा स्थान दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो ये बताता है आपको स्थानों की स्थिति। विषुवत से दोनों ध्रुवों तक खींचे गए जो समानांतर वर्त होते हैं, देखिए ये विषुवत रेखा है आपकी और इसके समानांतर जितने भी वर्त आपके खींचे जाते हैं ये सभी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये मैंने आपको बता दिया। और ये जो है ना मध्य रेखा से जैसे जैसे दूर जाएंगे इनकी जो दूरी है वो घटती जाएगी और 90 डिग्री पे ये केवल एक बिंदु रह जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो विषुवत वर्त है ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ इनका आकार घटता जाता है और इन्हें अंश में मापा जाता है, इन्हें डिग्री में मापा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो विषुवत रेखाएं जो होती हैं ये 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश कहलाती हैं उत्तर में, और विषुवत रेखा के दक्षिण में 90 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर हम अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं, क्योंकि ध्रुव तारा जो हमारा है वो 90 डिग्री पे स्थित है। तो ये आप पता लगा सकते हैं कि हम किस स्थान पे हैं, किसकी मदद से, ध्रुव तारे की मदद से, किस तरह के स्थान का, लैटिट्यूड का, अक्षांश का। अब महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, मैंने आपको बता दिया कि जो ध्रुव रेखा जो आपकी विषुवत रेखा है 0 डिग्री लाइन उसके 23.5 डिग्री पे नॉर्थ में आपकी कर्क रेखा होती है। यानी कि मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है और यहाँ पे आपकी 0 डिग्री है, तो इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपकी होती है कर्क रेखा और इसके 23.5 डिग्री साउथ में होती है आपकी मकर रेखा। और जो ये कर्क रेखा होती है ये भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। लगभग यहाँ भारत है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनको आप कह सकते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मित्र पर गमछा झार, ये एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इनको याद रख सकते हैं। तो ये याद रहेंगे। इसके बाद मकर रेखा मैंने आपको बता दिया, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, उत्तरी ध्रुव 66.5 डिग्री नॉर्थ में और दक्षिणी ध्रुववर्त ये 66.5 डिग्री दक्षिण में। अब जो ये रेखाएं हमारी काल्पनिक रूप से पृथ्वी पर खींची गई हैं ये पृथ्वी को हीट जोन्स में बांटती है। देखिए मान लीजिए पृथ्वी है और यहाँ पे आपने एक 0 डिग्री लाइन खींची हुई है, इसके बाद जो 23.5 डिग्री है नॉर्थ में और जो ये 23.5 डिग्री साउथ में है ये पृथ्वी को एक समान हीट जोन्स में बांटती है। इसके बाद जो आपकी ये 66 डिग्री एंड हाफ ये जो है नॉर्थ में और ये इसी तरह 66 डिग्री एंड हाफ जो है साउथ में, ये भी पृथ्वी को अलग हीट जोन में बांटती है। तो इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं जो कि अब हम देख लेते हैं इस डायग्राम में। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने डायग्राम बनाया हुआ है और ये जो है ये देखिए आपकी ये 0 डिग्री लाइन है और इसके आसपास जो 5 डिग्री तक का क्षेत्र है, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, इसको हम कहते हैं डोल्ड्रम। तो आपसे पूछा जा सकता है डोल्ड्रम की स्थिति 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, और इसके जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक है इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। तो ये जो उत्तर में है ये उत्तरी उष्ण कटिबंध और जो दक्षिण में है ये दक्षिणी उष्ण कटिबंध, और जो ये 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक होता है ये होता है शीतोष्ण कटिबंध। देखिए पहले उष्ण और शीतोष्ण याद रखिए, फिर इनके साथ उत्तरी और दक्षिणी जोड़ दीजिए। तो ये जो आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक होता है ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध होता है। पहले उष्ण आ गया, उसके बाद शीतोष्ण आ गया, और उसके बाद जो 66 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक है ये
उत्तरी शीत कटिबंध है। और इसी तरह ये दक्षिणी शीत कटिबंध हो जाएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 90 डिग्री साउथ तक। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि विषुवत वर्त से कर्क जो वर्त है वहां तक आपका उत्तरी उष्ण कटिबंध होता है, और कर्क वर्त से लेकर आपका जो उत्तरी ध्रुव वर्त है वहां तक आपका होता है शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और जो आपका ये आर्कटिक वर्त होता है इससे और ध्रुवों तक ये उत्तरी शीत कटिबंध होता है। इसी तरह आप नीचे देखेंगे तो ये आपका भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री साउथ तक दक्षिणी उष्ण कटिबंध, फिर 23.5 डिग्री साउथ यानी मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा तक, यहाँ तक होता है आपका दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और जो इसके बाद होता है 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ तक ये दक्षिणी शीत कटिबंध होता है। अब हम इनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं कि कौन कौन से हीट जोन हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला हीट जोन मैंने आपको बताया था उष्ण कटिबंध, फिर शीतोष्ण और फिर शीत कटिबंध। जो उत्तर में है वो उत्तरी और जो दक्षिण में है वो दक्षिणी। तो सबसे पहला कटिबंध होता है आपका उष्ण कटिबंध, जिसको आप कहते हैं टॉरिड जोन। और टॉरिड जोन जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ के मध्य होता है। और ये जो कर्क से मकर रेखा के मध्य की जो भाग है ना, यहाँ पे सूर्य वर्ष में एक बार जो है ठीक सिर के ऊपर होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वर्ष भर जो सूर्य का प्रकाश है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ के मध्य जो है वो एक बार बिल्कुल सीधा होता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसलिए इस क्षेत्र को सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। इसके बाद आता है आपका टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन मैंने आपको बताया कि 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री तक होता है। फिर चाहे ये नॉर्थ में हो और या फिर साउथ में हो, जो नॉर्थ का होता है वो नॉर्थ टेम्परेट जोन होता है और जो साउथ में होता है वो साउथ टेम्परेट जोन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है कि जो आपका टेम्परेट जोन है इसके दो भाग होते हैं, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कर्क से आर्कटिक रेखा के मध्य और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध मकर से अंटार्कटिक रेखा के मध्य। और इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें जो है वो तिरछी पड़ती हैं। यहाँ तापमान भी मध्यम रहता है। इससे पिछले वाला जो उष्ण था, जो टॉरिड जोन था, वहां पे क्या था, वहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही थी और ऊष्मा अधिक प्राप्त होने के कारण तापमान भी अधिक पड़ता था। तो इससे आपको पता चलता है कि जो आपके लैटिट्यूड होते हैं वो आपको तापमान के बारे में बताते हैं। इसके बाद आता है आपका थर्ड जो है वो फ्रिज्ड जोन होता है। जो आपका फ्रोजन जोन होता है ये शीत कटिबंध, ये भी आपका 66.5 से डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है। और ये जो इसके बीच का क्षेत्र है जो उत्तर में होता है वो उत्तरी शीत कटिबंध, जो दक्षिण में होता है वो दक्षिणी शीत कटिबंध। देखिए फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा बार रिपीट इसीलिए कर रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके बारे में पता चले। और इसके भी दो भाग होते हैं, जो उत्तर में है वो उत्तरी शीत कटिबंध क्षेत्र और जो दक्षिण में है वो दक्षिणी शीत कटिबंध क्षेत्र। तो आज के वीडियो में हम लैटिट्यूड ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे और लॉन्गिट्यूड को डिटेल से देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि लैटिट्यूड हमारी लेटिवी रेखाएं होती हैं और इनमें से जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनके बीच जो है आपके हीट जोन्स बनते हैं। और हीट जोन्स के भी 3 प्रकार होते हैं और इन 3 प्रकारों में प्रत्येक के 2 प्रकार होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। ऐसे आप याद रख सकते हैं छोटी ट्रिक के माध्यम से। और जो आपकी लैटिट्यूड्स होती हैं इनके 3 इंपॉर्टेंट यूज होते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन हमें बताती हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेट। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लैटिट्यूड्स के बारे में लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे और लॉन्गिट्यूड्स से क्या क्या जो हमारे यूजेस हैं वो निकल के आते हैं वो हम जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से हम सीटेट पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस करेंगे, तो वीडियो में और चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग अपना एनसीईआरटी का जो ज्योग्राफी की सीरीज मैंने शुरू की हुई है उसमें चैप्टर 2 का आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 के
पार्ट 1 में मैंने आपको लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा दिया था। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, क्या यूज है, और लैटिट्यूड्स के द्वारा जो क्षेत्र बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी का मॉडल है जिसको हम ग्लोब कहते हैं, और इसके बीचों बीच जो रेखा खींची गई है 0 डिग्री, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों, नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए थे। तो जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं, इनके बीच का क्षेत्र जो है वो पृथ्वी का कहलाता है आपका टॉरिड जोन यानी उष्ण कटिबंध। इसके बाद कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध जो कि टेम्परेट जोन आपका कहलाता है, और टेम्परेट जोन उत्तरी और दक्षिणी दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है 23.5 से 66.5 डिग्री के मध्य में। इसके बाद का जो क्षेत्र होता है ये आपका शीत कटिबंध कहलाता है। और यहाँ पे जो है ये अलग अलग क्षेत्र बांटे गए हैं। यहाँ पे जो सूर्य का तापमान है वो अलग अलग पहुँचता है, और सूर्य जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री साउथ के मध्य ही जो है अपना प्रकाश सीधा प्रदान करता है। देखिए फ्रेंड्स, सीधा तिरछा प्रकाश का भी आप देख लीजिएगा, तो ये 23.5 से 23.5 तक तो सीधा रहता है, और 23.5 से 66.5 डिग्री इसका प्रकाश तिरछा प्रदान होता है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो लैटिट्यूड्स हैं इनके 3 इंपॉर्टेंट यूज हैं। ये आपको मदद करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेट, यानी तापमान, वर्षण और जलवायु का जो वितरण है उसको जानने में मदद करते हैं। तो ये तो था कल का रिवीजन। आज हम नेक्स्ट वीडियो में अपना जो देखेंगे वो है लॉन्गिट्यूड, और इसको हम हिंदी में कहते हैं देशांतर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि देशांतर क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी के मॉडल पे जो ये पड़ी रेखाएं खींची गई हैं इनको हम लैटिट्यूड, और जो ये ऐसे लंबी रेखाएं खींची गई हैं ये लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो पड़ी रेखाएं खींची गई हैं ये पूर्ण रूप से गोले हैं, यानी ये वृत्त हैं, जबकि जो ये लैटिट्यूड्स जो लॉन्गिट्यूड्स खींचे गए हैं ये हमारे अर्धवर्त हैं, और ये 0 डिग्री से 180 इधर हैं और 180 इधर हैं। ये हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो था देशांतर क्या है। तो देशांतर जो है ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक प्रत्येक डिग्री पर बनी रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। तो मान लीजिए ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये 0 डिग्री है, तो इससे इधर और इससे इधर जितनी भी ये रेखाएं खींची गई हैं ये हमारी कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड। और फ्रेंड्स, जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये भी पृथ्वी को, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, लेकिन ये होते हैं आपके ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, जबकि लैटिट्यूड उत्तरी और दक्षिणी में बांटता है। अब इनका यूज क्या है। जो लॉन्गिट्यूड होते हैं ये हमारे रिप्रेजेंट करते हैं डेट एंड टाइम को। तो क्या बताते हैं आपके लॉन्गिट्यूड, ये डेट बताते हैं और टाइम बताते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे 0 से 180 डिग्री तक पूर्वी और 0 से 180 तक पश्चिमी रेखाएं, टोटल 360 रेखाएं खींची गई हैं। इनकी लंबाई समान होती है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो आपके लैटिट्यूड्स होते हैं उनकी लंबाई समान नहीं होती, ध्रुवों तक जाते जाते उनकी लंबाई घटती जाती है। इनकी लंबाई तो हमेशा समान रहेगी, लेकिन इनके बीच की जो दूरी है वो ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा के पास सर्वाधिक होती है। ये याद रखना है। 2 देशांतरों के मध्य विषुवत रेखा पर सर्वाधिक दूरी और ध्रुवों की तरफ यह घटती जाती यानी 0 होती है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए एक ध्रुव है और यहाँ से हमने बहुत सारे लॉन्गिट्यूड खींचे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि जब ये अपने बीच में जाते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूरी होगी, और फिर वापस से ऐसे मिलेंगे तो यानी कि जो विषुवत रेखा है वहाँ सबसे ज़्यादा दूरी होगी। अब 0 डिग्री देशांतर से लेके ये 180 तक जाते हैं, पूर्व में भी और पश्चिम में भी। तो जो आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये आपको अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा यानी ग्रीनविच मीन टाइम रेखा भी कहलाती है, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरने के कारण ही जो है वो ग्रीनविच रेखा कहलाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कौन सी है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। और इसके अलावा जो 180 डिग्री है, क्योंकि देखिए इधर से जाएंगे तो 180 और इधर से जाएंगे तो भी 180, तो ये 180 दोनों में ही
काउंट हो जाता है और यहीं से 180 डिग्री को जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया है। तो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक यहाँ 0 है और ये 180 इधर से 180 इधर से ये पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करते हैं। इनका रिप्रेजेंटेशन आप इस तरह से एक रेखा पे देख सकते हैं। मान लीजिए 0 डिग्री है और 180 इधर तक जाना है और 180 इधर तक, तो ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध, जबकि लैटिट्यूड आपके उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी को बांटते हैं। अब इन्हीं लैटिट्यूड्स के आधार पर, सॉरी फ्रेंड्स, इन्हीं लॉन्गिट्यूड्स के आधार पर पृथ्वी को जो है पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। एक एक घंटे के, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो यहीं से एक एक घंटे के 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है 360 डिग्री को। इनमें से अगर सर्वाधिक टाइम जोन देखें हम तो ये रूस में है, कितने, 11, इसके बाद अमेरिका में 7 और कनाडा में 6 हैं। तो सर्वाधिक टाइम जोन वाला जो देश है वो रूस है और दूसरे नंबर पे अमेरिका और तीसरे नंबर पे कनाडा है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है, ये भी याद रखना है। 0 डिग्री याम्योत्तर के पूर्व में समय जो है वो ग्रीनविच से आगे और पश्चिम में ग्रीनविच से पीछे चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ 0 डिग्री है तो यहाँ पे जो समय है वो इससे आगे चलेगा। मान लीजिए यहाँ 12 बजे हैं तो इधर जो बजेंगे वो 1, 2, 3, 4 बजेंगे, और इधर अगर हम पश्चिम में जाएं तो यहाँ 11, 10, 9, 8 ऐसे बजेंगे। इसी के कारण जो आपके लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, इन्हीं के कारण जिस टाइम पे इंडिया में कोई और टाइम होता है उसी टाइम पे इंग्लैंड में कोई और टाइम होता है। ये टाइम डिफरेंस जो है इन्हीं पे और पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही होता है। तो अब हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच से 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री का क्या मतलब है, अर्थात 5.5 घंटे आगे है। अब ये 5.5 घंटे आगे कैसे बैठती है तो ये देख लेते हैं हम। एक कॉन्सेप्ट आपको आराम से समझना पड़ेगा कि पूरी पृथ्वी जो है वो 24 घंटों में घूमती है, और कितना घूमती है, ये घूमती है 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितना घूमेगी, तो 360 को आप 24 से डिवाइड कर देंगे और इसको डिवाइड करने के बाद आएगा आपका 15 डिग्री। अब एक घंटे यानी 60 मिनट में तो घूमती है 15 डिग्री, तो 1 डिग्री कितने में घूमेगी, तो 1 डिग्री घूमने के लिए इसको हम 60 मिनट को 15 से डिवाइड कर देंगे और ये आ जाती है 1 डिग्री जो है घूमती है 4 मिनट में। तो अब आप 82.5 को 4 से गुणा करने के बाद देख सकते हैं कितने मिनट आएगा, और फिर उसमें आप घंटों का पता लगा सकते हैं। एक बार इसको प्रैक्टिकली करके जरूर देखें, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से हर साल आज तक एक भी पेपर ऐसा नहीं हुआ है कि इससे क्वेश्चन नहीं आया हो। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि इन्हीं देशांतरों के कारण जो है वो भारत में जो आपका पूर्वी पॉइंट है डिब्रूगढ़ असम से गुजरात के मध्य जो है वो 1 घंटा 45 मिनट का अंतर पाया जाता है, क्योंकि भारत में जो इन दोनों स्थानों के मध्य अंतर है वो लगभग 29 डिग्री लॉन्गिट्यूड का है। तो भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ में लगभग 29 डिग्री लॉन्गिट्यूड का अंतर है, जिसके कारण 1 घंटा 45 मिनट का अंतर जो है यहाँ पे आ जाता है। और इसी कारण यहाँ का स्थानीय समय, देखिए फ्रेंड्स, स्थानीय समय पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राष्ट्रीय समय सभी जगह एक साथ है। अगर वहाँ की घड़ी 7:30 बजाएगी तो वहाँ की घड़ी भी 7:30 बजाएगी। फर्क क्या होगा कि 7:30 बजे असम में जो है वो सूर्य निकला हुआ प्रतीत नहीं होगा, और जबकि गुजरात में 7:30 बजे जो है सूर्य निकला हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि वहाँ के स्थानीय समय अंतर है, राष्ट्रीय समय में अंतर नहीं है। जो आपकी वॉचेज हैं उनको इसी तरह से जो है वो सेट किया गया है। तो यहाँ के स्थानीय समय में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है, और इसी अंतर को पूरे देश में समान करने के लिए भाई दो जो स्थानीय समय है उनके बीच के अंतर को समान करने के लिए ही मानक समय रेखा का निर्धारण किया जाता है। ये पॉइंट भी याद रखना है, क्योंकि इस पॉइंट से अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है। इन फ्यूचर इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा कि जो स्थानीय समय है दो स्थानों के बीच का, अगर वो अलग अलग है तो उसको समान करने के लिए क्या किया जाता है, तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा का या राष्ट्रीय मानक समय रेखा का निर्धारण किया जाता है।
अक्षांशों, समांतर रेखाओं और देशांतर जो लंबवत रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रिड क्या है, तो ग्रिड जो है वो आपके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड का जो काल्पनिक जाल पृथ्वी पर बनता है। देखिए फ्रेंड्स, ये सच में अवेलेबल नहीं है, बल्कि ये कुछ हमने अपनी सुविधा के लिए इस तरह की लाइनें खींच ली हैं ताकि हम किसी स्थान की वास्तविक स्थिति, समय का निर्धारण कर सकें। इसलिए हमने कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची हैं और इन्हीं के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो मैंने सब कुछ आपको इन डिटेल बता दिया है। जो हमारी ये रेखाएं होती हैं, ये पूर्वी और पश्चिमी में कैसे डिवाइड करती हैं और उत्तरी और दक्षिणी में कैसे डिवाइड करती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो जो दो देशांतर रेखाएं होती हैं, एक पॉइंट आप मेरी तरफ से ऐड कर लीजिए, जो दो देशांतर रेखाएं होती हैं इक्वेटर पे, इनके बीच की दूरी जो है वो 111.32 किलोमीटर होती है और यही आपकी लैटिट्यूड्स के में भी होती है। हम बात कर रहे हैं विषुवत रेखा की। अब इनका उपयोग क्या है, अगर हम संयुक्त रूप से उपयोग देखें, अक्षांश और देशांतर का अलग अलग उपयोग मैंने आपको बता दिया है। अक्षांश क्या करते हैं, अक्षांश आपको तापमान, वर्षण और जलवायु के वितरण को बताते हैं और देशांतर आपको डेट और टाइम को बताते हैं। लेकिन अगर हम इनका संयुक्त रूप से उपयोग देखें तो ये किसी स्थान की वास्तविक स्थिति बताने के लिए सहायक होते हैं और किसी स्थान के समय के निर्धारण में भी सहायक होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। चैप्टर की थ्योरी हमारी यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से आए हुए प्रीवियस ईयर्स को। फ्रेंड्स देखिए, या तो आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए या फिर आप वीडियोस को जो है कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहिए। ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि मैंने खुद ने सीटेट में 110 प्लस मार्क्स इसी से अचीव किए हैं। तो आप लोग इस पे एकदम ट्रस्ट करके इसको पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कुछ और अगर आप अपडेट्स चाहते हैं तो वाणी कॉन्सेप्ट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। थैंक्स अगेन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। और आज के एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी का जो आपका ज्योग्राफी का क्लास 6 का चैप्टर 2 है उसकी थ्योरी कंप्लीटली डिस्कस कर ली थी और आज की वीडियो में हम उस चैप्टर से बने हुए सीटेट पेपर 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का नेम हमारा था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश एवं देशांतर। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो टाइम जोन के बेस पे बनता है। इसमें आपसे पूछा गया है कि यदि जून में लंदन में सुबह के 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीनविच है लंदन का, वहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है उसके पूर्व में भारत जो है 82.5 डिग्री पर स्थित है और ये 82.5 डिग्री 1 डिग्री में 4 मिनट के हिसाब से 5.5 घंटे आगे का समय हो जाता है। तो यहाँ से आप सुबह के 10 बजे में जब 5.5 घंटे ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 और 3:30 यानी कि 3:30। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देख लेंगे। आप पहला ऑप्शन 3 बजे, दूसरा ऑप्शन 3:30 बजे, तीसरा 2 बजे और चौथा 2:30 बजे। तो यहाँ पे जब आप 10 o'clock में जो है 5:30 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाता है आपका 3:30 यानी 3:30 बजे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है कि यदि अहमदाबाद 72.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, पूर्वी और पश्चिमी का बहुत माइनर डिफरेंस आपको जो है आपका क्वेश्चन गलत करने से बचा सकता है, क्योंकि जो पूर्व में है वो आपके ग्रीनविच से आगे हैं और जो पश्चिम में है वो पीछे हैं। तो यहाँ पे ये पूर्वी देशांतर है 72.5 डिग्री। तो वहाँ का स्थानीय समय क्या होगा यदि उस समय भारत का मानक समय प्रातः 8 बजे है। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जो भारत का मानक समय है और स्थानीय समय है उसमें अंतर होता है। तो भारत का मानक समय होता है 82.5 डिग्री पे और यहाँ पे कितने बजे हुए हैं, यहाँ पे बजे हैं 8 और आपको जाना है इसके पीछे। तो कितना डिग्री पीछे जाना है, आपको जाना है 10 डिग्री पीछे। 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट और 10 डिग्री का मतलब 40 मिनट। तो आपको जाना है 40 मिनट पीछे के टाइम में।
तो यहाँ पे अगर 8 बजे हैं तो यहाँ का स्थानीय समय होगा 7:20, यानी ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और सीटेट में अब इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये मैंने प्रीवियस ईयर से ही उठाया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत की मानक देशांतर रेखा क्या है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, जबकि हम अगर शुक्र ग्रह की बात करें तो ये घूमता है पूर्व से पश्चिम की ओर, क्योंकि शुक्र जो है वो पृथ्वी के उल्टे घूमता है। और पृथ्वी की जो घूर्णन टाइम है वो 24 घंटे है, और परिक्रमण टाइम जो है वो परिभ्रमण टाइम वो आपका है 365 डेज। देखिए फ्रेंड्स, परिभ्रमण और परिक्रमण में मुझे रहता है कंफ्यूजन, तो मैंने इसको इंग्लिश में याद रखा हुआ है। रोटेशन टाइम 24 आवर और रिवॉल्यूशन टाइम ये 365 दिन। आप भी ऐसे ही याद रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध का क्या मतलब है? देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाओं में इसने कहा है कि अगर हम ऐसे पूर्व में जाएं और ऐसे पश्चिम में जाएं तो इनका आकार जो है वो कैसा होता है? तो इनका आकार घटेगा बढ़ेगा थोड़ा ही। मैंने आपको बताया था कि जो इनकी लंबाई है वो सेम रहती है, बस इनके बीच की जो दूरी होती है वो ध्रुवों पर 0 और भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है, तो यानी कि इनका आकार समान रहेगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। लगभग सभी के सी सही जा रहे हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 शहर ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व। देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था वैसा ही हो गया है। मान लीजिए ये आपकी ग्रीनविच है 0 डिग्री रेखा, और इसके 15 डिग्री पूर्व में इधर और इसके 15 डिग्री पश्चिम में इधर। इस तरह का क्वेश्चन आपको मार्क्स दिला भी सकता है और आपके मार्क्स को कटवा भी सकता है, तो थोड़ा सा एकदम अलर्ट होके करने की ज़रूरत होती है। तो ये कह रहा है कि 2 शहर ग्रीनविच के 15 डिग्री पूर्व और 15 डिग्री पश्चिम में स्थित है, तो इन शहरों एम और एन के समय में क्या अंतर होगा? तो यहाँ से 15 डिग्री अगर आप पीछे जाएंगे तो 15 × 4, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो ये आ गई 60 मिनट्स यानी 1 घंटा, और 1 घंटा यहाँ से, तो इन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर होगा। और फिर से इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पता नहीं क्या हो रहा है आज, सारे ही ऑप्शन सी सही हैं। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? तो भारत के मध्य भाग से एक लैटिट्यूड गुजरता है जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा या कर्कवृत्त, और ये कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिनके नाम मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताए थे, मित्र पर गमछा झार। या तो आप ये ट्रिक याद कर लीजिए, या अगर आपने मैप को अच्छे से याद किया हुआ है तो आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सबसे पहला राज्य आता है गुजरात, उसके बाद आता है आपका राजस्थान, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है आपका झारखंड, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम। तो ये आपके इस तरह से 8 राज्य हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि समय क्षेत्र पर दिए गए कथनों ए बी सी पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। आपको देखना है इनमें से कौन सा सही है तीनों स्टेटमेंट में। पहला स्टेटमेंट है कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, इसलिए वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। रूस का जो देशांतरीय विस्तार है वो सर्वाधिक है और इसी कारण से वहाँ पे 11 टाइम जोन, अमेरिका में 7 और कनाडा में 6 टाइम जोन पाए गए हैं या वहाँ पे बनाए गए हैं। पाए नहीं गए हैं फ्रेंड्स, ये बनाए गए हैं। सेकेंड स्टेटमेंट पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, ये बिल्कुल सही है और ये लास्ट ईयर पीईटी जो आपका यूपी पीईटी का एग्जाम होता है वहाँ भी पूछा गया था। नेक्स्ट है प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री, तो 1 घंटे में कितने डिग्री होता है? 1 मिनट में 4 डिग्री, सॉरी फ्रेंड्स 4 मिनट में 1 डिग्री, तो 1 घंटे में 15 डिग्री स्थान को घेरता है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कथन और कारण में दिया गया है
कि जब लंदन में 2 बजे हैं, कब के, दोपहर के, अपराह्न के, तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसमें 5.5 घंटे का समय ऐड है, तो ये बिल्कुल सही बता रहा है। अब इसका कारण क्या है, तो कारण है इसका भारत का ग्रीनविच से पूर्व में स्थित होना, क्योंकि अगर भारत पश्चिम में स्थित होता तो ये समय घट जाता, लेकिन भारत है ग्रीनविच के पूर्व में, तो ये समय जुड़ जाता है। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों ही सही है और ये इसकी सही व्याख्या करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकेंड चैप्टर से आपके मैंने प्रीवियस ईयर को इंक्लूड किया था, ये सभी मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। फ्रेंड्स, इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनको मैंने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं हो पाता, ये टाइम टेकिंग हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहें और इस सीरीज को कंटिन्यू देखते रहें, क्योंकि एग्जाम टाइम तक आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।